ओके। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब जैसे कि दो चीजें, ठीक है, पेयर मतलब एक साथ। ठीक है, युग्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। ठीक है, पेयर मतलब जैसे मान के चलो हम जाते हैं ना, जैसे कि शूज लेते हैं, जूता लेते हैं। ठीक है, तो पैर में लेते हैं ना, हमारे पास एक दोनों पैर के लिए होता है। ठीक है ना, चप्पल लेते तो वो पैर में होता है, उसको हम युग्म बोलते हैं। ठीक है, ये दो मिल करके हमारा एक युग्म होता है। ठीक है ना, वन पेयर। ठीक है, फिर अगर हम और कुछ लेंगे, हाँ, और हमने दो जोड़ी चप्पल लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक युग्म, ये एक युग्म, तो यहाँ पे दो युग्म आ रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही पेयर इसको बोलते हैं। एक जोड़ी दो जोड़ी बोलते हैं ना चप्पल, वैसे ही। तो देखो, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, वो रैखिक समीकरण का युग्म क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो है, देखो यहाँ अच्छे से सी, वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेता हूँ एंड लेट मी एड द पिंक कलर हियर, थिंक। ओके, एंड दिस वन, राइट? यस, नाउ इट्स गुड। ओके, सी, now I am using the pink color as well. So यहाँ पे कह रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाला मतलब वही जो हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, द्विघात समीकरण, राइट? द्विघात समीकरण वैसे ही। तो उसके जो हमारे पास जो होंगे ना हल, वो तीन टाइप का होगा। एक तो होता है कि कोई हल नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तो कि कोई हल नहीं होगा, एक होता है अद्वितीय हल, और एक होता है मेरा अनेक हल। ठीक है, तीन केसेस बनते हैं, राइट? तो हमारे पास कोई हल नहीं होता है कब? जब हमारे पास ये चीज हो, क्या हो? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ कि दो समीकरण है, ठीक है, जैसे ये दोनों, देखो दो समीकरण है हमारे पास यहाँ पे, है ना? तो इस समीकरण में मैं समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी समीकरण, जैसे कि A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेट से यहाँ तक सही है, लेट मीन्स या। और फिर अगर मैं दूसरा लेता हूँ, लेट से A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको ठीक ही कर लेता हूँ। ओके, तो ये दो समीकरण है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया और ये मेरा सेकंड हो गया। तो x के आगे, अच्छा यहाँ पे क्या है मेरे पास? रैखिक समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं, सॉरी। द्विघात समीकरण, द्विघात में क्या होता है? यहाँ पे स्क्वायर रहता है ना, उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। रैखिक समीकरण वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब देखो, यहाँ पे जो x का आगे होगा, x के, इसके x के आगे और इसके x के आगे, देखो, है ना? तो जो भी होगा इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हो सकता है तुम्हारा नंबर हो जाए, लेट से कि 9 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। तो क्या करोगे तुम? 9/3 लिखोगे, फिर इक्वल टू करोगे, फिर इसके आगे क्या है, फिर इसके आगे क्या है, उसको यहाँ पे रखोगे। ठीक है, मान के चलो 4 है और नीचे 3 है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? 4 है, यहाँ पे 3 है, तो तुमने 4/3 लिख दिया। बट ये चीज इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मान के 3 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 कर दोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे। ये दोनों मान के, ये इक्वल नहीं होनी चाहिए लास्ट वाली, ठीक है ना? जैसे कि मैं बोलता हूँ तुम्हें, मान के चलो, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इसके जगह पे 8 है, ठीक है, और इसके जगह पे 4 है। फिर B1 की जगह पे तुम्हारा 4 है, ठीक है, और इसके जगह 2 है, और यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करते हैं, ये दो हमारे पास रैखिक समीकरण है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों को हम चेक करेंगे कि इसका कौन सा हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि A1/A2, तो इसको मैंने A1 बोला 8 को, तो हम क्या करेंगे? 8/4 करेंगे। फिर क्या करेंगे हम? इक्वल टू B1/B2 मतलब 4/2 करेंगे, और फिर इक्वल टू करेंगे, और C1/C2 मतलब 3/2। तो देखो, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना, देखो 4 दूना 8, 2 बचा, 2 दूना 4।
ठीक है, ये नहीं कटेगा तो देखो ये 2 = 2, बट ये इक्वल नहीं है, ये 3/2। देखो ये दोनों इक्वल हो गया हमारा, लेकिन ये इक्वल नहीं हो पाया, राइट। तो देखो मैंने क्या बोला था, दो हमारा इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बट ये तीसरा वाला जो है ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है मेरा, ऐसे आ गया ना। तुम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर ये 8 रखोगे इस जगह, यहाँ पे 4 रखोगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, इस तरह का रखोगे ना, तो ये क्या हो जाए, इनके कोई हल नहीं, इनका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट होगा। और जिनका कोई हल नहीं होता है उसको बोलते हैं हम विरोधी या असंगत। ठीक है, और वही चीज फिर कर लोगे इस इक्वेशन में। अगर ये दोनों हो गया, हाँ ये दोनों A1/A2, देखना A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, B2, ये दोनों अगर इक्वल ना हो, ठीक है, वैसा तुम्हें मिल रहा है और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, अद्वितीय हल है, ये वाला। ठीक है, और जब तीनों बराबर हो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये तीनों हो जाए तो क्या बोलेंगे, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल, या इस और इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अद्वितीय हल, राइट। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया हमारा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था इन्होंने कि भैया क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पे इसने बोला है जिसका कोई हल नहीं होता। तो जिसका कोई हल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम? हाँ, जिसका कोई हल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, बताओ। ये विरोधी बोलते हैं ना, विरोधी या असंगत बोलो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, हमें ऑप्शन देखना है। यहाँ पे हमारे पास विरोधी असंगत फर्स्ट ऑप्शन ही, राइट। इसमें क्या है, अवरोधी, अवरोधी तो नहीं होगा, आश्रित भी नहीं होगा, एग्जैक्टली भी नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा विरोधी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें कल क्या करेगा वो, तुम्हें यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, कोई हल नहीं, इस जगह पे तुम्हें क्या लिख देगा, इस जगह पे लिख देगा अद्वितीय हल, ये चीज लिख देगा अद्वितीय हल। इस जगह पे क्या लिखेगा, अद्वितीय हल है। तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो अद्वितीय है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम अवरोधी। देखो, चाहे तुम्हारे पास अद्वितीय हो या, ध्यान रखना, चाहे तुम्हारे पास अद्वितीय हो या अनेक हल हो, दोनों का आंसर कहाँ से आ रहा है बोलो, दोनों का आंसर यहाँ से आ रहा है, वो चीज अवरोधी। क्या है, अवरोधी। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाता बताओ, तो हमारा आंसर हो जाता बी ऑप्शन, राइट। ये भी गलत हो जाता, बी हो जाता। ठीक है, और द्वितीय लिखा होता या अनेक हल लिखा होता, दोनों में से कोई भी लिखा होता यहाँ पे, और द्वितीय लिखा हो या अनेक हल लिखा हो, तो आंसर हमारा ये वाला सही हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है कोई हल नहीं है, तो हमारा अवरोधी वाला, विरोधी वाला हो जाएगा। सही है, चलो, तो फिर हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। ओके, तो इसको जो है अच्छे से जो है नोट करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ है कि अगर ये रहा तो हम ये डायग्राम बना लें। ठीक है, मैं इसको अच्छे से वो कर देता हूँ, ये जितना भी मैंने गंदा किया इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। ठीक है ना, ये देखो, ये चीज़ तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये दोनों से। ठीक है, ये कर लेना, राइट। इसको विरोधी बोलते हैं कब, जब हमारा ये कंडीशन हो और ये दोनों हो, तो हम क्या बोलते हैं, अवरोधी। ठीक है, चलो।